नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं समीर खान। इस वक्त हम मौजूद हैं जेवर के सराय सिंह लैन मोहल्ला में, जहां आपको बताएं एक 14-15 साल की उमर अब्दुल्ला नाम के एक छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। आपको बताएं उमर अब्दुल्ला दादरी के एक हॉस्टल में पढ़ा करता था। उसी हॉस्टल की प्रतियोगिता जो टीचर थे प्रतियोगिता के लिए ले गए थे, लेकिन वहीं पर उमर जो अब्दुल्ला है वो हादसे का शिकार हो जाता है, जिसके बाद उसकी इस हादसे में जान चली जाती है। यहाँ पर हमारे साथ परिजन मौजूद है, उससे बातचीत करेंगे। पूरी घटना कैसे हुई और कैसे नहीं हुई, इनका क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर, इस पर बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? उमर अब्दुल्ला की सड़क हादसे में जान चली गई। बताया जा रहा है कि दादरी के एक हॉस्टल में पढ़ाई किया करता था और जो हॉस्टल के टीचर हैं उसे प्रतियोगिता के लिए ले गए थे, लेकिन वहीं पर एक हादसा हुआ और उस हादसे में उनकी जान चली गई। ये कब की घटना है, कैसे आपको पता लगी, पूरा बताइए। हमारे पास एक रिश्तेदार के द्वारा कॉल आती है हाँ कि आपका बच्चा जो है खत्म हो गया। स्कूल प्रशासन ने उनके पास में फोन किया। हाँ। ये लगभग ना 7 से 7:30 बजे की कल 17 तारीख की शाम घटना है। जब हम यहाँ से सब लोग वहाँ पहुँचे तो हमें बच्चे की ना बच्चा मिला ना बच्चे की बॉडी मिली, और हमें पुलिस प्रशासन ने बताया कि वो पोस्टमार्टम। मतलब बॉडी क्यों नहीं मिली आपको? हमें नहीं दिया गया, ना दिखाया गया, ना बताया गया। और अपने पुलिस प्रशासन अपने आनंद फानन में स्कूल प्रशासन की मिली भगत से ना हमको गुमराह करके और वो ले गए। इसमें स्कूल की 100% गलती है। जहाँ उन्होंने उतारा गाड़ी में से, वहाँ ना तो स्टॉप था, ना आगे ना पीछे। स्कूल से भी आउट ऑफ रेंज में उतारा, 1000 मीटर आगे करीब लगभग, स्कूल के मेन गेट से अलग। जो वाहन गया था प्रतियोगिता के लिए, क्या स्कूल की तरफ से था या प्राइवेट में गया था, कैसे गया था? और जब प्रतियोगिता के लिए उसको ले जाया गया था तो क्या आपको बताया गया था कि आपके बच्चे को प्रतियोगिता में ले जाया जा रहा है? नहीं जी, हमें कोई सूचना नहीं है इस बात की। हमें कुछ नहीं बताया गया। बाकी ये बताया कि सरकारी रोडवेज से प्रतियोगिता में लेके गए थे स्कूल प्रशासन। कब से पढ़ रहा है हॉस्टल में बच्चा? करीब 3 साल से पढ़ रहा है। 6th में एडमिशन हुआ था इसका। अब ये 7th पास करके 8th में आया है। 8th में। उम्र कितनी होगी लगभग? उम्र होगी इसकी लगभग ना 13-14 साल होगी। बड़ा होनहार बच्चा था जी। अच्छा, कितने भाई हैं, बहन है? 2 भाई हैं, 1 बहन है। पिता क्या करते हैं इनके? पिता की डेथ हो गई इनकी आज से 6-7 साल पहले। अच्छा, तो फिर घर का गुजारा कैसे? इनका घर का गुजारा बाकी ऐसे कोई गुजारा नहीं है। सरकार के द्वारा राशन मिल जाता है, ऐसे गुजारा कर रहे हैं। दादा इनको पाल रहे हैं, वो भी विकलांग है एक पैर से। दादा ही पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी सरकार पढ़ा रही है। जो भी हमारे पास पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। तो क्या जो हॉस्टल है उसका स्टाफ यहाँ पर पहुँचा है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस घटना को लेकर? स्कूल का स्टाफ आया है, उन्होंने कहा है कि जी मतलब ये किसी ट्रक वाले की गलती है, लेकिन वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि उन्होंने ट्रक वाले के पास छोड़ोगे सारे बच्चों को, तो ट्रक वाले की क्या गलती है? गलती तो ट्रक वाला पकड़ा गया है, कार्रवाई हुई? ट्रक वाला पुलिस प्रशासन ने बताया पकड़ रखा है हमने, लेकिन वो ना हमें दिखाया गया, ना उसकी कोई हमें FIR दिखाई गई। हमारी मांग ये है कि सबसे पहले हमारे माननीय जी योगी आदित्यनाथ जी जो देश की न्याय प्रणाली चला रहे हैं, हमें उनसे विनती है कि हमें सही न्याय मिलना चाहिए, ये आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। और इसके जो 2 भाई और 1 बहन है, उनको इसी स्कूल में एडमिशन दिया जाए, ताकि जो देश के भविष्य के लिए उन बच्चों को हम फिर से तैयार कर सकें। हमने अपना एक बच्चा होनहार जो देश की नींव था, मजबूत था, इंजीनियर डॉक्टर बनता, वो खो दिया। 2 बच्चे हैं, उनका जो है सरकार से द्वारा वहीं उसी स्कूल में एडमिशन कराया जाए, ताकि उन बच्चों का भविष्य संभल सके। क्योंकि यहाँ कोई ना फीस के पैसे देने वाला है, ना कोई कमाने। तो ये बात आपने स्टाफ के सामने रखी है? स्टाफ से हमने बोल दिया है, लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं? स्टाफ ने हमें कोई लिखित में नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं लेकिन लिखित में कह रहे हैं कि हाँ, मतलब देख करा देंगे, कोशिश करेंगे, ऊपर हम खबर भेजेंगे, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमें कुछ लिखित में नहीं दे रहे हैं। हमें यह है कि हमें लिखित में मिलना चाहिए, ताकि हम आगे अपना प्रसिद्धि पत्र लेके के इनके द्वार पर खड़े हो जाएं। हमारे वालिद साहब हैं, वो अपाहिज हैं, बड़े बूढ़े। हाँ। तो हमारा कोई कन्ना धन्ना ना। हाँ। तो हम गरीब घर से हैं। हाँ। तो हमारी ये जो 2 बच्चे हैं उनका फ्री होना चाहिए, उसको एडमिशन होना चाहिए। एडमिशन होना चाहिए फ्री 2 बच्चे इनका। और सरकार से उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। कितने लोग थे इस हादसे में जब एक्सीडेंट हुआ था? कहाँ के लोग थे? कितने लोग इस हादसे में चोटिल हुए? जो बताया गया है 12 बच्चे थे और इनका स्कूल प्रशासन के कोच थे, जिसमें कि 3 से 4 बच्चे इसमें शिकार हुए हैं। एक गोपालगढ़ गांव है, हमसे 3 किलोमीटर आगे जेवर है। एक 5 किलोमीटर आगे गांव है, एक हामदपुर। 2 बच्चे यहाँ के बताए गए हैं और एक बच्चा अदर स्टेट से, उसकी हमें जानकारी नहीं मिली है।
पहले इनके पिताजी खत्म हो गए थे, अब इस लड़के पे आस थी, ये भी खत्म हो गया। ये सारा कुछ जो हुआ वो स्कूल की लापरवाही से हुआ है। सारी गलती उन्हीं की है, बच्चों की कोई गलती नहीं है। और अभी एक चीज़ और सामने मेरे निकल के आई है, हमें पहले वो बच्चे चाहिए जो इनके साथ थे। इन्होंने हमें बताया 12 बच्चे गए थे गेम खेलने के लिए, 4 सिलेक्शन हो गए, उनको वहीं रह गए। 8 बच्चे आए थे दादरी, 7 बच्चे या 8 बच्चे जो बाकी के हैं वो पहले हमें दो, हमें उनसे भी बात करनी है, जो कि प्रशासन इनकी मदद कर रहा है। मैं तो सीधा सीधा बोलूँगा भाई, कल से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई इन पर मुकदमा हुआ है, ना कोई कार्रवाई है, सिर्फ आश्वासन देते हैं। और पोस्टमार्टम तो ऐसे हो गया है जैसे छू मंतर जादू कर देते हैं ना, जादूगर एक जादू कर दिया, पोस्टमार्टम हो गया। वरना हमने तो देखा है लोग वाक सिफारिश कराते डोलते हैं कि सर मेरा विधायक जी के सांसद जी मेरा नंबर आ जाएगा, पहले आप पोस्टमार्टम कर। बताया जा रहा है कि परिवार के बिना अनुमति के पोस्टमार्टम करा दिया गया था। जब यहाँ से परिवार गया था तो पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम हमसे बिना पूछे ले गए वहाँ से, और उसके बाद में 2 घंटे में पोस्टमार्टम हो गया। हम 4:30 बजे वहाँ से आए हैं सुबह में, 4:30 बजे, 7 बजे हम उठ के देखें तो 6:30 बजे बॉडी लेके यहाँ आ गई प्रशासन। मतलब ये क्या है, ये चाल ही तो है प्रशासन की। आपको पीएम की रिपोर्ट मिली? पीएम की रिपोर्ट तो अभी मिली नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी तो आ गई ना, बॉडी तो आ गई, रिपोर्ट भी आ जाएगी। रिपोर्ट क्या है? आपका कहना ये है कि जो बच्चे और भी इनके जो साथ थे उनसे भी आप बातचीत कर सकेंगे, लेकिन पूरा घटना क्या था, मैटर क्या था? ये बोल रहा है हमसे कि बच्चे उतरे हैं, उतरने के बाद पीछे से ट्रक आया, कुचल दिया बच्चों को। भाई अगर बच्चे उतरे हैं तो पहले बस भी तो खड़ी थी वहाँ पे, बस में लगती। बच्चे रॉन्ग साइड चला रहे हो आप, उतार के कट कहाँ पर है, उतार कहाँ रहे हो, ले जा रहे हो रॉन्ग साइड। और एक नियम ये भी है इसमें, अगर कोई बड़ा गेम खेलने के लिए कोई जा रहा है, ज़्यादा दूर है, 1800 किलोमीटर 1500 किलोमीटर है, तो वहाँ जो जाते हैं बच्चे सरकारी हॉस्टल से, या तो ट्रेन से जाएंगे या स्लीपर बस से जाएंगे। और पास का अगर कोई है तो स्कूल की बस जाती है, ये रूल रेगुलेशन है। लेकिन ये धक्का पलेट करके ले जा रहे हैं बच्चों को डीटीसी बसों में, और उन्हें धक्का मुक्की, छोटे छोटे बच्चे 7वीं 8वीं क्लास के, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखो जी, ये तो दुर्घटना का दे रहे हैं रूप से, ये दुर्घटना हुई है, मैं नहीं मानता कि दुर्घटना हुई है। आप क्या मानते हैं, आप क्या कहते हैं? ये दुर्घटना नहीं है, ये इनकी लापरवाही है। लापरवाही जी भाई, एक बात बताइए, मैं भी रॉन्ग साइड गाड़ी लेके जा रहा हूँ, सामने पुलिस वाला मिल जाए, मेरा चालान काटेगा या नहीं काटेगा? बिल्कुल काटेगा। क्यों चल रहे हो तुम बच्चों को रॉन्ग साइड लेके? उनके भविष्य से खेल रहे हो आप। तुम अपनी व्यवस्था करते गेम में ले जा रहे हो क्या? इतना भी नहीं, सरकार पे पैसे की कमी है क्या? बताइए आप। अब आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? हम ये चाहते हैं, पीड़ित परिवार है, गरीब लोग हैं, इनके पापा भी नहीं है, बिना बाप का बेटा है, इनको मुआवजा भी चाहिए हमें, और प्लस में 2 बच्चे हैं, दोनों को एडमिशन चाहिए। एक लड़की भी है, इससे छोटी बहन है इसकी, उसकी भी मदद चाहिए हमें। और जो दोषी हैं इसमें उस पर कार्रवाई चाहते हैं, उनके होनी भी चाहिए। आज हमारे बच्चे के साथ है, वो लाखों बच्चा पढ़ रहा है। अगर आप हॉस्टल में बच्चे को पढ़ा रहे हो, माँ बापों से ज़्यादा केयर उनकी होती है करने की। नवोदय हॉस्टल के जो प्रिंसिपल है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जहां उमर अब्दुल्ला की सड़क हादसे में जान गई है। उनके घर पर और उनके परिवार के साथ जो है संवेदनाशील कर व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। उनसे बात करते हैं कि पूरी घटना कैसे घटी, और जो परिजन इन पर जो हॉस्टल स्टाफ पर जो आरोप लगा रहा है उस आरोपों को लेकर इनका क्या कहना है, और बच्चे को लेकर क्या कहना है, इस पूरी घटना को लेकर क्या कहना है, बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, उमर अब्दुल्ला जो आपके हॉस्टल में पढ़ता था छात्र, और उसे प्रतियोगिता के लिए ले जाया गया है और वहीं पर सड़क हादसे में उसकी जान चली जाती है, ये कैसी घटना हुई, कब की घटना है, और इस घटना को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? कल शाम को 7 बजे के आसपास मुझे फ़ोन आया कि कुछ घटना घट गई। तो हमारे स्कूल के बगल में मानिक पूरे बाईपास है वहाँ पर, क्योंकि बच्चे हमारे हर साल प्रतियोगिता होती है, क्लस्टर लेवल, रीजनल लेवल के, उसमें बच्चे भाग लेते हैं और टीचर्स जाते हैं उसमें स्कॉट के रूप में, या स्टाफ जाते हैं स्कॉट के रूप में। तो गए थे वो, तो वहाँ से पार्टिसिपेशन के बाद लौट के आए हैं, लौट के आ रहे थे, जिसमें से 12 बच्चे गए थे हैंडबॉल में, 4 का सिलेक्शन हुआ रीजनल के, बाकी बच्चे वापस आए। तो उसी दुमानी के पास घटना के बारे में तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि मैं
प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ तो मैं कैसे बताऊँ, लेकिन जो मुझे बताया गया कि वहाँ बच्चे उतरे बस से और वो साइड में खड़े थे, उतरे मतलब कोशिश ही कर रहे थे कि अब किधर जाना है। 4 दिन तब तक एक ट्रक आया, अपना ट्रैक बदला, जो मेन रोड था उससे बाहर की ओर, और इनको एक्सीडेंट हो चुकी, दुर्घटना घट गई। हॉस्टल स्टाफ की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है सर इस घटना को लेकर? इस घटना की वो जो विभागीय जांच होगी वो जांच की जाएगी, उसमें तो कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। विभागीय जांच है, उसमें जो भी मतलब लगेगा कहीं पे कमी है तो उसको सुधारा जाएगा या उस पर एक्शन लिया जाएगा। परिवार वाले कह रहे हैं बेटा तो चला गया, लेकिन उसके और भी भाई बहन हैं जो उससे छोटे हैं। इनका कहना है कि जो मदद है आपकी तरफ से उनको मिलनी चाहिए, जो उससे छोटे भाई बहन हैं उनका जो फ्री एडमिशन है वो आपके हॉस्टल में कर देना चाहिए, क्योंकि इनका जो परिवार है वो काफ़ी मतलब गरीब परिवार से हैं और जो इनकी आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर है। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या मदद की जाएगी स्टाफ की तरफ से जो एडमिशन के लिए बोल रहे हैं, जो आर्थिक मदद के लिए सब बोल रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूशन है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल होता है उसके हिसाब से एडमिशन होता है, उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें बच्चे सेलेक्ट होते हैं और जो सेलेक्ट होते हैं उन्हीं बच्चों का एडमिशन होता है, और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है एडमिशन का। लेकिन सर ये तो घटना हुई है, इसमें तो जो छात्र था उसकी जान गई है और इसका जो परिवार है बताया जा रहा है घर का सबसे बड़ा बेटा वही था और कहीं ना कहीं जो परिवार था उसी से सपने अपने जो लगाए हुए बैठा था, लेकिन अब वही इस दुनिया को अलविदा कह गया, तो कहीं ना कहीं परिवार तो और ज़्यादा कमज़ोर नज़र आता हुआ दिख रहा है। नहीं, हमारे परिवार वालों से बात हो रही है तो उन्होंने जो कहा है कि ऐसा होना चाहिए हमारे बच्चे का एडमिशन हो, तो हमने जो कहा ये कहा है कि जो भी बाय रूल एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो भी मिलता है फाइनेंशियल असिस्टेंस वो भी मिलेगा। साथ में आप जो एडमिशन की बात कर रहे हैं तो आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए, हम उसको हाईली रिकमेंड करके भेजेंगे ऊपर, और ऊपर वाले भी कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से जान लगाएंगे कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। ऐसी जो घटना घटी है मतलब इस तरह से उसको पूरा किया जाए, कोशिश की जाएगी। सर आप क्या कहेंगे? आप परिवार से हैं, आपकी क्या स्टाफ से मांगे हैं? आप पहले बता रहे थे, थोड़ा अपनी बात रखिए सर। आप बता रहे कह रहे हैं मदद की हमारी यही मांग है। हाँ। दोनों बच्चे ये बैठे हैं छोटे छोटे, हाँ, इनका एडमिशन चाहिए। एक इनकी बहन अब्दुल्ला मरा है, उसकी एक बहन भी है और आर्थिक स्थिति कमजोर है। बस यही चाहते हैं और ये भी हम ये चाहते हैं बिल्कुल तत्काल होना चाहिए। ये कोई भरोसे में न रखना चाहे कि भैया मतलब लिखित में सारी चीज अभी, हाँ, उसके बाद, वरना तो हम इतना भी दम रखते हैं, हाँ, यूनिवर्सिटी में ताला लगाने का, हाँ, डेड बॉडी भी वहीं रखी जाएगी, हाँ, ये भी दम रखते हैं हम। हमारा यह जैसे बेटा हमने दिया तो मैं पढ़ाने के लिए, हमारा वापस दे दो। बताओ कोई गलत हो तो भाई, तुम आप बोल रहे हो रात तुम्हारा कुछ और बयाना, अब कुछ और है। अब बोल रहे हो आप वहाँ खड़े थे, जब कह रहे बस में से उतरे ही हैं, उतरे तो बस ठुकनी चाहिए ही ना, पहले तो बस में लगनी चाहिए टक्कर। वो बस पैदल चला रहे आप रॉन्ग साइड, सच्चाई बता नहीं रहे। पुलिस का बयान गलत, 8:06 पे हमें बताया एक्सीडेंट हुआ है। चौकी इंचार्ज साहब के पास पहुंचे, उन्होंने बताया 6 बजे एक्सीडेंट हुआ है। किसकी सच माने? छुपाया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। तो क्या सर लिखित में दिया जाएगा? इनको कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है, जो आश्वासन आपकी तरफ से दिया जा रहा है उस पर भरोसा नहीं है, और कहीं ना कहीं इनको लिखित में जो मांगे इनकी वो होनी चाहिए, क्योंकि गरीब परिवार है सर, कह रहा है। नहीं, हमारी बातचीत हुई, हमने भी हमारे दूसरे सहपाठी भी है। हाँ, क्या कहेंगे? इनकी जो डिमांड है कि इनके बच्चे का एडमिशन किया जाए, ये भारत सरकार का एक पॉलिसी मैटर है। हाँ। इसके लिए इनसे कहा गया है कि अपना लिखित में अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे। हाँ बिल्कुल। और उस रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने का काम हमारा है और पूरी मदद देंगे, जितनी दे सकता है डिपार्टमेंट मदद, पूरी की पूरी मदद दी जाएगी और पूरी सहायता की जाएगी। लेकिन सारी जो प्रक्रिया है, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया है, सरकार के नियम कानून के अनुसार ही पूरी की जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर स्कूल के लेवल पर अभी यहाँ से कोई आश्वासन देने की स्थिति में इसलिए नहीं कि प्रिंसिपल को एडमिशन करने का अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस व्यक्ति को अधिकार ही नहीं है एडमिशन करने का, तो वो आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मदद पूरी करेंगे, 100% जितनी मदद हो सकती है। और आप चाहें तो अपना लिखित प्रत्यावेदन अभी दे दें। आपका प्रत्यावेदन क्षेत्रीय कार्यालय को यहाँ से तुरंत भेजा जाएगा। इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय के जो अधिकारी हैं सबसे बड़ी, उनसे मेरी व्यक्तिगत तौर पर बातचीत हुई है अभी।
अब ये सर कह रहे हैं लिखित तौर पे दे देंगे। और पहले तो हमें ये बताइए लिखित तौर में क्या क्या देंगे। रात हमें प्रिंसिपल साहब ने बताया 50,000 रुपये दे देंगे जी, जो प्रक्रिया 50,000 लेने के लिए बैठे हैं हम, ऐसे ही बोला था सर कि जो प्रक्रिया है इसमें कानून की 50,000 रुपये तक है मुआवजा। 50,000 के लिए बच्चा दिया है क्या हमने? लेकिन वो कह रहे हैं कि जो पॉलिसी इसमें की जाएगी वो हमारी तरफ से की जाएगी, पूरी जो सहायता है वो की जाएगी। पूरी सहायता क्या करी जाएगी, खोलो ना। सहायता का मतलब आप जिस बच्चे के एडमिशन की बात कर रहे हैं, इस बच्चे के एडमिशन के लिए जो सबसे अच्छे प्रयास हो सकते हैं और नियम के तहत, उसका नियम यही है, आप अपना प्रत्यावेदन दें, प्रत्यावेदन तुरंत क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाए और क्षेत्रीय कार्यालय उसको आगे बढ़ा के, इसमें जो परमिशन आएगी वो विद्यालय स्तर पर नहीं आएगी, इसकी परमिशन मुख्यालय स्तर पर और मंत्रालय स्तर पर आएगी। ये जो संस्था है भारत सरकार की संस्था है, इसके निर्णय भारत सरकार के नियम के अनुसार ही लिए जाते हैं। आप ये समझिए, ये तो यहाँ के प्रिंसिपल आए हुए हैं, मुझे लखनऊ से भेजा गया है कि आप तुरंत पहुँचें, परिवार के साथ जाएं, परिवार से बातचीत करें, उनकी बातें सुनें, और जो अगले जो अधिकारी हैं हमारे, वो दूर हैं अधिकारी, वो भी आएंगी, वो भी आपसे बातचीत करेंगे, पूरी मदद की जाएगी। पूरी इस मामले में विद्यालय स्तर पर एक अलग से इंक्वायरी की जाएगी कि गलती किसकी है और क्यों है और कैसे हुई। इसी घटना को लेकर हमने परिजनों से बात की, जिसमें परिजनों ने बताया कि पूरी लापरवाही जो है वो हॉस्टल की तरफ से बरती गई है, लेकिन कई आरोप परिजनों ने जो हॉस्टल स्टाफ है उस पर लगाए। तो इस घटना को लेकर पूरे परिजनों ने क्या कुछ कहा, स्टाफ ने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको ऑन कैमरा सुनवाया। मैं समीर खान, सिटी एक्सप्रेस न्यूज के लिए जेवर।